हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है स्टैंडर्ड फिफ्थ, सब्जेक्ट साइंस मीन्स एनवायरनमेंट, चैप्टर 6 एवरी ड्रॉप काउंट। नेक्स्ट पार्ट। इन 1986 देयर वाज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरिया। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश नहीं हुई थी। People remembered the old and forgotten step wall, means bawdis. They cleaned the step well and more than 200 truck of garbage was taken out of it. उस वक्त लोगों ने स्टेप वेल मतलब कि जो बावली है उसको क्लीन किया था और कितना गार्बेज निकाला, 200 ट्रक्स उसमें से गार्बेज निकाल दिया। People of the area collected money. The thirsty town got water from the step well. और जो प्यासे टाउन के जो लोग थे वो पानी के लिए स्टेप वेल में आए। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वॉज फॉरगॉटन। उस वक्त बारिश नहीं हुई थी 1986 में, तो स्टेप वेल में जो स्टोर वाटर था उनको लोग यूज़ करते थे, बट कुछ रीज़न से वहाँ से स्टेप वेल को साफ़ करने का एक जुनून था लोगों में, तो 200 ट्रक गार्बेज उसमें से निकाला और पानी को साफ़ किया। फिर यहाँ आपको डिस्कस दिया है, देयर आर 2 ओल्ड वेल इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स। हर ग्रैंडमदर से दैट अबाउट 15-20 year ago there was water in these well, the wells could have dried up। और कुछ रीज़न से वहाँ जो वेल था, कुआं था, वो सूखने लगा। वाटर इज़ बीइंग पम्प अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स की हेल्प से वहाँ से पानी निकाला गया। आप सबके घर पे भी इलेक्ट्रिक मोटर से ही पानी टंकी के अंदर फिलअप होता है। द लैक इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। द सॉइल अराउंड ट्री एंड पार्क इज नाउ कवर्ड विथ सीमेंट। सॉइल के आसपास जो ट्रीज और पार्क थे वो सीमेंट से कवर हुए थे। इज देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस? इसके अलावा क्या और कोई रीज़न हो सकता है? अगर हो सकता है तो आपको बताना है। उसके बाद बताया द स्टोरी टुडे। लेट अस सी द डिफरेंस वे इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। अभी की अगर हम जनरली बात करें तो लोग हैं वो पानी को किस तरह से स्टोर करते हैं। बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड टंकी होती है, टेरेस के ऊपर भी पानी की टंकी होती है ना। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय any of these way? Put a tick mark on that. If you get water by some other way, write in your notebook। तो यहाँ पेज नंबर 57 पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं। हाँ, तो फर्स्ट पिक्चर हम देखें। अ जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स। जल बोर्ड वाटर टैंकर comes to our colony twice a day। 2 बार पानी का टैंकर हमारी कॉलोनी में आता है। वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू। हम लाइन में खड़े रहते हैं बाल्टी लेकर, जो भी वेसल्स है वो लेके, जो आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई देता है। पीपल एट दैट टाइम हैव फाइट ओवर वाटर। और पानी के लिए लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं। मेरा नंबर आया है, मेरा नंबर आया है, ये मेरी बाल्टी है, इसको अभी पूरा फिलअप होने दो। तो यहाँ आपको पिक्चर्स में दिखाई दिया है, लोग लाइन में खड़े हैं। देन आफ्टर वी फील वाटर फ्रॉम द वेल,
The nearby well dried up year ago. Now we have to walk far to reach the other well. We are not allowed to take water from some of the wells because of our caste. सेकंड पिक्चर में आपको ये बताया है स्टूडेंट्स, यहाँ जो सेकंड पिक्चर है इसमें आपको ये बताया है कि पानी भरने के लिए हम वेल, जो आपको कुआं दिखाई देता है, वेल के नज़दीक में जाते हैं, पर वो सूख गया है। तो अब हम पानी भरने के लिए थोड़ा दूर चल के जाते हैं, पर हमें वहाँ लोग अलाउड नहीं करते हैं पानी लेने के लिए। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर कास्ट, क्योंकि हम दूसरी कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा कास्टिज़म भी कभी कभी कोई कोई गाँव में ऐसा दिखाया गया है कि भाई इस कास्ट के लोग हैं तो वो पानी नहीं भर सकते इसमें से, मतलब कि छूत अछूत को यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद आपको थर्ड पिक्चर जो बताया है उसमें ऐसा है, वी गेट वाटर एट होम फ्रॉम हाफ एन आवर। जो आपके घर में आधे घंटे के लिए पानी आता है, वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज़ ऑल डे, समटाइम इट इज़ डर्टी। और पानी की टंकी जो है वो फिलअप होती है और पूरा दिन हम पानी है जो यूज़ करते हैं। देन आफ्टर यहाँ आपको बताया है, वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप ऑल डे लॉन्ग, है ना। आपके घर में अभी भी ये फैसिलिटीज़ होगी कि कभी भी टैप स्टार्ट करो तो पानी आता होगा अंदर। उसके बाद यहाँ आपको पिक्चर्स जो बताया है, देयर इज़ अ हैंड पंप नियर बाय, बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज़ सॉल्टी। पानी कैसा आता है? सॉल्टी आता है। वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ये पंप है, इसको ऊपर नीचे करने से एयर थ्रू ये जो पानी है वो यहाँ बाल्टी में आता है, जिसको हैंड पंप कहते हैं। क्या कहता है? हैंड पंप कहते हैं। ओके। उसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट पिक्चर्स जो बताया है, यहाँ ये वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। जो पंप है वो डायरेक्ट जो म्यूनसिपालिटी का पानी आता है वो सीधा कनेक्टेड है पाइपलाइन थ्रू, एंड नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपके घर में ये फैसिलिटीज़ होगी, डायरेक्ट आपके जो पाइपलाइन है आपके घर की, वो म्यूनसिपालिटी के पाइपलाइन से कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ ये पिक्चर आपको ये बताता है स्टूडेंट्स, ये पिक्चर्स, वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। बोरवेल में से हम पानी ये मोटर थ्रू है वो खींचा जाता है, बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू, है ना। सो व्हाट डू वी डू, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तब हम क्या करते हैं? मोटर तो है, वेसल्स भी है, पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो पानी आएगा नहीं। और लास्ट पिक्चर्स आपको ये बताता है, वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ। ये पानी है, कैनाल दिया है। मैं थोड़ा फिर से बता दूँ आपको, हाँ, ये जो है ना वो कैनाल दिया है, तो उसमें से फिलअप करके अपने आप खुद भर के आप कभी भी जा सकते हो। तो यहाँ आपको पानी का जो रिसोर्स है, दिस इज़ हाउ वी गेट वाटर, हमें किस किस तरह से पानी मिलता है उसके बारे में बताया है। उसके बाद है, एवरीवन हैज़ राइट टू लिव, हर एक को जीने का अधिकार है, यट इट इज़ एवरीबॉडी गेटिंग इनफ वाटर टू लाइव और इवन वाटर टू ड्रिंक। सबको पानी पीने का और पानी सबको यूज़ करने का अधिकार है। वाई इज़ इट दैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर? शुड इट बी लाइक दिस? वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल। पानी सबके लिए है और एक जैसा ही है, बिकॉज वाटर हैज़ नो कलर, नो टेस्ट एंड नो शेप, नो शेप, नो टेस्ट एंड नो कलर। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोरवेल, है ना, बोरवेल में से पानी खींचते हैं। हाउ फार इज इट करेक्ट? हैव यू एवर सीन दिस? वाई डू सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन? वॉट प्रॉब्लम वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस? डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस? तो आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस इसके रिलेटेड हुआ है स्टूडेंट्स? अब यहाँ आपको बताया है, यस, ये एक बिल है जिसको कहते हैं वाटर टैक्स बिल। वाटर टैक्स बिल जो म्यूनसिपालिटी हमें देता है। यस, आपके घर में भी वाटर टैक्स बिल आता होगा। आपके पेरेंट्स को पूछना कि पापा हमारे घर में जो म्यूनसिपालिटी का पानी आता है
है ना। तो हम उसका टैक्स पे करते हैं, मतलब जो वाटर हमें मिलता है वो हम पैसे पे करते हैं। तो बोलेंगे यस डियर, हम पे करते हैं। और कहाँ पे करना पड़ता है आपको? म्यूनसिपालिटी में। ओके। हाँ, उसके बाद आपको दिया है ये जो बिल है उसके बारे में। तो बिल रिलेटेड आपको है, जैसे कि ये बिल है वो दिल्ली सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली थ्रू दिया है, जो आपको यहाँ बताया है। हाँ, है ना। और आपके घर पे भी पानी का ये बिल आता है। इन हुज नेम इज़ द बिल, बिल के ऊपर आपका नाम होता है, कितने पैसे आपको पे करने हैं, ईच मंथ के है या ईयरली है वो भी उसके ऊपर बताया हुआ है। डू यू हैव टू पे फॉर वाटर, अगर आप पे करते हो तो कितना करते हो, हाउ मच। इज़ द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इज़ डिफरेंट कॉलोनीज़, डिफरेंट कॉलोनीज़ में पानी का रेट क्या अलग अलग होता है, वो आपके एल्डर से पूछो, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये है वाटर बिल है। क्या है? वाटर बिल, यानी कि वाटर टैक्स भी कहते हैं, और अगर वाटर टैक्स नहीं तो वाटर बिल भी कहते हैं। उसके बाद आपको बताया है इट कैन बी डन, देयर आर सम ग्रुप दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज, दे आस्क द एल्डर अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम। आपके घर में, आपकी सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स पर पानी आता होगा। दे रिबिल्ड द ओल्ड लेक्स एंड जोहार्ट्स and also build new ones. Let us see how the group called तरुण भारत संघ हेल्प दरकी माई। तो यहाँ आपको एक स्टोरी दी है जिसके रिलेटेड हम थोड़ा बात करेंगे। दिस इज दरकी माई, सी लिव्स इन विलेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये रहते थे, छोटे से गांव में। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग, वो एनिमल्स को अपने घर पे रखती थी, देखभाल करती थी। समटाइम इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल, एनिमल्स के लिए पूरी रात वो पानी है वो स्टोर करते थे। इन द समर, समर में व्हेन द वेल ड्राइड अप, जब पानी सूख जाता था, दे हैड टू लीव द विलेज, दे हैड टू लीव द विलेज, वो गांव को छोड़ के दूसरे गांव में या दूसरे प्लेस पर चले जाते थे। दरकी माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप, और दरकी माई ने इस ग्रुप के बारे में सुना और उनकी हेल्प करने का सोचा। टू गैदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड, उन्होंने क्या डिसाइडेड किया? टू मेक अ लेक, कि चलो हम सब मिलके एक हम लेक बनाए, है ना, तालाब बनाए। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल इज नाउ लेस, तो ये जो लेक उन्होंने बनाया तो उसकी वजह से अब क्या हुआ, फूड और वाटर का जो प्रॉब्लम्स था एनिमल्स का वो कम हो गया। एंड पीपल गेट मोर मिल्क, लोगों को ज़्यादा मिल्क मिलने लगा। एंड दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर, अभी वो अच्छे से अच्छा अर्निंग करते हैं। तो देखो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, जब पानी का प्रॉब्लम होता है तो वो पानी हमें सॉल्व करने के लिए हम कुछ भी तरीके से उसका सॉल्यूशन लाता है। आपके घर पे भी जब एक दिन पानी नहीं आता है तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, मम्मी बोलती है पानी कम यूज़ करना, कल आने वाला नहीं है, पीने के लिए भी आप जितना चाहिए उतना ही पानी लेना। तो यहाँ वाटर जो है वो हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको बताया, हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन दिस न्यूज़पेपर, आपने न्यूज़पेपर में इसके रिलेटेड या ऐसी कोई स्टोरी सुनी है? हाउ डिड पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर, पानी रिलेटेड किस तरह से प्रॉब्लम वो सॉल्व करते होंगे। डिड दे रिपेयर एंड रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेप वेल, क्या वो लोग जो स्टेप वेल इवन लेक जो है उसको रिपेयर या रीयूज करते होंगे। तो आप न्यूज़पेपर में भी आप ऐसी स्टोरी जो है उसको कलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ आपको बताया है व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या पढ़ा। तो यहाँ हमने डिफरेंट टाइप्स के स्लोगन पढ़ा पानी रिलेटेड, और स्लोगन भी है ना, जल है तो जीवन है ना। सेव वाटर, सेव लाइफ, अगर आज हम पानी को बचाएंगे तो पानी हमें बचाएगा, तो वो भी एक स्लोगन है। देन आफ्टर, वाटर ऑन अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल, पानी है ना इस पृथ्वी के ऊपर सबके लिए है। थिंक ऑफ सम अदर सच स्लोगन, आपको बाकी के स्लोगन है वो फाइंड आउट करने हैं। एंड ड्रॉ पिक्चर एंड मेक अ नाइस पोस्टर, आपको एक अच्छा सा पोस्टर भी बनाना है। उसके बाद यहाँ बिल रिलेटेड, वाटर बिल रिलेटेड बात की है।
तो ये बिल कौन सी डेट से कब तक का है, कितने रुपीज़ का बिल है और कितने पैसे आपको पेड करने हैं। व्हाट एल्स कैन यू सी इन दिस बिल, लाइक द मनी स्पेंट और रिपेयर मेंटेनेंस एक्सेट्रा। तो ये आपको चैप्टर रिलेटेड वाटर जो है उसके बारे में आपको यहाँ बताया है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें यही बताया है कि वाटर जो है वो हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट्स है ना। विदाउट वाटर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।